हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आपके लिए लेकर आ चुका हूं इस वीडियो में, जो कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, कक्षा 11वीं का। विषय आप देख सकते हैं भूगोल का। 80 अंक का क्वेश्चन आएगा, आपको भी पता है। और आपका 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। निर्देशांक दिए गए हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताए जाएं, सभी क्वेश्चनों को एक बार जरूर विद्यार्थी इसको रीड कर लीजिए, क्योंकि आपके यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं। तो आपको बता दें कि यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो एक बार जरूर इनको याद कर जाएं। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, सभी क्वेश्चनों को एक बार जरूर पढ़ें। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। तो आपको जो परीक्षा अध्ययन है उसमें मिल जाएगा सभी क्वेश्चनों के आंसर। दूसरा, किस वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड उत्पत्ति संबंधी बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण दिया। तो मैं पढ़कर बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको सिर्फ देखना है और मैं आपको दिखाते जा रहा हूं। तो आप इन सभी को देख लीजिए। यहाँ पर खाली स्थान है कि सेलों का अपने स्थान पर टूटना चटकना क्या कहलाता है। तो आपको इन सभी के आंसर बताने हैं। यहाँ पर सही जोड़ी दी गई हैं। नीचे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन मैं ज़रूर आपको पढ़कर बताऊंगा, जिससे आप इन सभी को एक बार ज़रूर याद करें। यदि कर लिए हैं तो बहुत अच्छा है, जिन विद्यार्थियों ने कर लिए हैं बहुत अच्छा है। जिसने नहीं किए हैं वो जाकर कर लें, या अभी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम है। तो देख लीजिए प्रश्न 5वां जो आपका आएगा, भूगोल की 2 शाखाएं। तो मानव भूगोल, इसी प्रकार से आपका सांस्कृतिक भूगोल। तो ये आपके हो जाएंगे। वैसे देख लीजिएगा आप, राइट आंसर वो अपनी पुस्तक से याद कर लीजिएगा। दूसरा, भूगोल के कोई 2 उपक्षेत्र बताइए। 2 उपक्षेत्र बताना है। 6वां के वायुमंडल की 2 महत्व तत्व लिखिए, इसको भी कर लीजिएगा। ओजोन परत के कोई 2 महत्व, तो इसको भी करना है आपको याद। इसके बाद 7वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतीय विस्तार लिखिए। तो आपको अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार बताना है इसमें। तो देखिएगा, तो आपको आपकी ही परीक्षा अध्ययन किताब में मिल जाएगा, उस वहाँ से आप इसका आंसर पढ़ सकते हैं। यदि नहीं मिलता तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा। इनका सल्यूशन जैसे ही मैं बना लूँगा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो मैं इनका सल्यूशन देखूँगा। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि आप चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस आपको फोन में डाउटनेट ऐप का 8400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट को ओपन कीजिए। फिर जो आपका डाउट है उस सवाल की बस आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना, 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जब तक आप भी ढूंढिएगा, तो भारत के उन 2 पड़ोसी देशों का नाम लिखिए जिनकी सीमा भारत से स्पर्श है। आप लिख सकते हैं श्रीलंका, नेपाल, कोई भी देश हो तो आप लिख सकते हैं श्रीलंका, पाकिस्तान। इसके बाद 8वां के मुद्रा के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो आपको उपयोग बताना है। फिर है आपका अथवा के मिश्र के सबसे अधिक उपजाऊ मृदा का नाम लिखिए। जो 9वां आपका है कि एस तरंग की विशेषताएं लिखिए। तो आपको एस तरंग और पी तरंग की जो भी विशेषताएं दोनों की याद कर लेनी, क्योंकि कई बार पूछी जा चुकी हैं और ये पूछी ही जाएंगी आपसे भी। तो याद कर लें यार, आपके पास अभी टाइम है। भूगर्भ की जानकारी के लिए कोई 3 प्रत्यक्ष साधनों के नाम लिखना है। 10वां की पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैसें कौन थी, उनका नाम लिखिए। आपको लिखना है हीलियम, ऑक्सीजन, जो भी सभी गैसें हैं आपकी दी गई हैं उनको याद कर लीजिएगा। विभेदन प्रक्रिया क्या है, इसको लिखिए, इसको भी बताइएगा। अग्नेय सेल के 3 अंतर, आपको अग्नेय सेल के 3 अंतर आने चाहिए। अपसादित सेल के 3 विशेषताएं आनी चाहिए, विशेषताएं यहाँ पर। तो अपसादित सेल की भी विशेषता आनी चाहिए। वो कायंत्री सेल भी होता है एक, तो उसके भी आपको सभी विशेषताएं आनी ही चाहिए, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वां का क्षोभ मंडल का हमारे लिए क्या महत्व है। तो क्षोभ मंडल के बारे में बताना है जहाँ पर आप रहते हैं।
इसके बाद वायुमंडल हमारे लिए क्यों जरूरी है तो ये भी बता दीजिएगा। इसके नीचे 13 है कि भारत की समुद्री तट रेखा का क्या महत्व है, तो इसको भी आपको लिखना है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि क्या आप मानते हैं कि भारत में एक से अधिक मानक समय रेखा होना आवश्यक है? अपने तर्क को स्पष्ट उत्तर लिखिए, तो आपको ये भी बताना है। 14वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या मृदा निर्माण के लिए अपक्षय आवश्यक है? तो आपको इसको भी लिखना है। नीचे दी गई काली मृदा का निर्माण किस सेल से हुआ है? इस मृदा की 3 विशेषताएं लिखिए। 15वां के हिमालय के गिरि पर्वत में स्थित विशाल मैदान का नाम लिखिए एवं उसकी 3 विशेषताएं लिखिए। इसका ही अथवा है कि हमारे भारत में उत्तर पश्चिम में उपस्थित मरुस्थल का नाम लिखिए एवं उसकी 3 विशेषताएं। तो आपको यह विशेषताएं बहुत ही बता रहे हैं, तो विशेषताएं जरूर याद कर लें। इसके बाद 16वां है कि कांतरी सेल क्या है? मैंने आपसे कहा था अग्नीय सेल, अवसादी सेल और कांतरी सेल। तो ये तीनों की विशेषताएं पूछी जाती हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पर 3 अंक में पूछी गई थी, लेकिन यहाँ पर 4 अंक में पूछी गई हैं। तो आप इन तीनों को भी याद कर सकते हैं। यदि आप कर रहे हैं याद तो कर लीजिए, आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट है, आपका ही अच्छा होगा इससे। तो जरूर से जरूर इन तीनों को याद कर लें। यदि नहीं मिलेगा तो मैं आपको प्रोवाइड अलग से एक वीडियो बना दूंगा इन तीनों की विशेषताएं आपको लिए। इसके बाद कमेंट में बता दीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद है मृदा संरक्षण क्या है, अब क्यों आवश्यक है? कोई 4 कारण लिखिए, तो आप इसको बता दीजिएगा। इसके बाद 17वां के निम्नलिखित स्थल रूपों से किन्हीं 5 की रेखाकृत बनाई। आपको ये बनाना होगा कि धुंध का किस प्रकार होता है, हिमोड़ का किस प्रकार होता है, युवालय होता है, वी आकार की घाटी का। तो ये आपको सभी के बताने हैं, इसके अथवा में है या फिर ये बना सकते हैं, आपको चित्र बनाने हैं इनके, तो बना लीजिएगा। इसके नीचे 18वां क्वेश्चन दिया है, कश्मीरी हिमालय की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाएगा आपके पेपर में, तो इसको भी आप याद कर लें। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों और पूर्व तटीय मैदानों में एक अंतर लिखिए तथा वे कितने भागों में विभाजित हैं, उनके नाम लिखिए। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, लेकिन आपको इसको याद करना पड़ेगा। तो आप इसको आधा भी याद कर सकते हैं क्योंकि इतना भी पूछा जा सकता है। इसके बाद है 19वां के भारत के मानचित्र में दर्शाइए। तो आपको इनको दर्शाने के लिए भी पूछा जाएगा, तो आपको एक ध्यान रखना है कि आप इनको दर्शाना भी सीख लें और जो आपको ऊपर चित्र दिए गए हैं तो इन चित्रों को भी देख लें। जी हाँ, इन चित्रों को भी बनाना आना चाहिए आपको। और नीचे जो ये मानचित्र है तो इसको भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर। यदि आप अभी आपके पास टाइम है तो इसका प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अच्छे से पढ़ें, टेंशन बिल्कुल भी ना करें, मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करें, आप सब जरूर पास होंगे। तो आप देख सकते हैं जो भी आपको क्वेश्चन बताए गए हैं, यदि आप इन सभी को पढ़ लेते हैं तो आप इन्हीं से पास हो सकते हैं। लेकिन आपको और भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये तो 100% पता नहीं है कि यही पेपर आएगा, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन बताए गए हैं ये मोस्ट हैं, तो यही क्वेश्चन आपसे कुछ ना कुछ पूछे जाएंगे। तो आप इन सभी को याद करें और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि इसका PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम की, जाकर ज्वाइन हो जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।